वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, जो ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेके आने वाली है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आपको वो नोटिफ़िकेशन मेरे भाई नहीं जा पाएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए देखिए मैंने इस तरीके से 4 खंडों में बाँट रखा है। वो ये कि 20 मिनट आपको डेली जो है एक एप्लीकेशन आता है मैथ्स ट्रिक के नाम से, फ्री है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई किताब अगर है आपके पास में आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन आपके नॉलेज में है आप वहाँ से कर सकते हो। सेल्फ मैट्रिक्स बना करके करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये मेरे भाई ध्यान रखना है। जैसे 17 इंटू 13 बार-बार पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है। 1 टू 3 का मेरे भाई होल स्क्वायर डायरेक्ट याद रख लो। 100 से ऊपर के स्क्वायर, 100 से नीचे के स्क्वायर, यानी कुछ कैलकुलेशन के ट्रिकी वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप वो देख लीजिए। अगर आपको मेरे भाई खुद का नॉलेज पता है आप उसको रिवाइज कर लीजिए और उसको अप्लाई करना अभी से शुरू कर दीजिए। काफी ऐसे बच्चे होते हैं ट्रिक बथेरा याद है, कॉपी इतनी मोटी बना रखी है, मॉक टेस्ट में आता है वही बेसिक से करेंगे। यहाँ पर 13 इंटू 17 आ गया तो 1 टू 1 करके गुना करेंगे। ऐसे तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा? चपरासी की नौकरी भी नहीं निकलेगी, मैं बता रहा हूँ। दोस्त से बर्थडे पर तो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर 10 तरह के हथियार चलाना सीखे। युद्ध में जाके चाकू से लड़ रहे हैं, वहीं मार के तुमको कोई निकल जाएगा, मुंह देखते रह जाओगे उसका तुम। ये काम मत करना। समझ में आ गया बात? जितनी चीजें सीखी है उसको पूरा का पूरा मॉक में अप्लाई करना जानना मेरे भाई, तभी वो परफेक्ट बन पाएगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। तीसरा, यहाँ पर जितने कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं वो फॉर्मूला बुक मंगाओ। इस किताब के अंदर में आखिरी में कैलकुलेशन के मेरे भाई काफी ऐसे ट्रिक्स हैं, काफी ऐसे टिप्स हैं जो दिए गए हैं, इससे रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, क्योंकि पेपर में आजकल उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया, दिया हुआ है, तुरंत मॉक को पॉज करोगे वहीं पे और कैलकुलेटर निकाल के दन 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 कैलकुलेशन करोगे। यहाँ तो कैलकुलेटर निकाल ले रहे हो, पेपर में तुमको कौन देगा? हैं? और यही होता है मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके स्कोर 140 आ जाता है और वहां जाते हो 120 पे लटक जाते हो, फिर बोलते हो सर मॉक में तो बढ़िया स्कोर आ रहा था, पता नहीं वहां कैसे नहीं आया। यहाँ खुद को धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे अपने आप को। एक्सेप्ट करो इस बात को, बुरा लगे तो थोड़ा और एक्सेप्ट करो कि धोखेबाज थे तुम, और इसी धोखा ने तुम्हें लंबा धोखा दिया पेपर में जाके। तो क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा समय लगेगा, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने अटेम्प्ट होंगे वो रियल अटेम्प्ट होंगे, तुम्हारे धोखेबाजी वाली अटेम्प्ट नहीं होगी। इसीलिए अभी से पेपर में जो भी कैलकुलेशन आ रहे हैं मेरे भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करके खुद से करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, स्किप भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 आपका मैथ्स में हो गया कैलकुलेशन। अब पार्ट नंबर 2 में चलते हैं कंसेप्ट के बारे में, कि भैया यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा? कंसेप्ट की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? सर कैलकुलेशंस बेहतर कर ली, लेकिन हमें चैप्टर का ही नॉलेज नहीं है, हम क्या करें? तो भाई देखो यार, मैथ्स में है ना कंसेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फर्क क्या होगा? आप भी वही सवाल बना रहे हैं, मैं भी वही सवाल बना रहा हूँ। आपके पास में बेसिक अप्रोच है, मेरे पास में स्मार्ट अप्रोच है। मैं 30 सेकंड में 2 सवाल बना सकता हूँ और मेरे भाई आप 2 मिनट में आप एक ही सवाल में भी पढ़ रहे होंगे। और ऐसा होता है। जो अलग-अलग बच्चे होते हैं, क्यों उनके पेपर 12-12 मिनट में, 20-20 मिनट में वो मैथ्स निपटा देते हैं और बाकी लोगों का मेरे भाई 4 सवाल छूट जाता है 30 मिनट देने के बाद में। यही कारण है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ये सवाल में सिर्फ ये मेथड लगाऊंगा तो मेरा जल्दी आएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो रेशियो लगाना है, नॉर्मल दिया है सक्सेसिव लगाना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कब 100 वाला मेथड लगाना है, कब मुन्नी मेथड लगाना है, कब क्या लगाना है, ये अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सीरीज मेथड का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, पता चले सक्सेसिव में सीरीज घुसा दिया, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा का पूरा जो है हमारा जल्दी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर। और यही छोटी-छोटी गलतियां पेपर में आपको लपेट देती हैं। इसीलिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने कोर्स लिया है, उसको 2x की स्पीड पर देख करके खत्म करना शुरू करिए। ठीक है, हो सकता है सारी चीजें आपको याद ना हो पाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मोटा मोटी आप जान लेंगे। मोटा मोटी आप ट्रिको के कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेंगे, मोटा मोटी आप ज्योमेट्री के कुछ नियम जान लेंगे, आप अरिथमेटिक के काफी शॉर्ट जान लेंगे। उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे जर्नी में आप उसका 70% अपने माइंड में एक्यूमुलेट कर लोगे, तो ये पता हो जाएगा कि सवाल को लगाना है तो शॉर्ट तरीके से कैसे लगाना है। नहीं तो खाली मौके देते रह जाओगे और स्कोर को देख करके घुसते रह जाओगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक डायलेमा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मॉक में स्कोर भी तब पड़ता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं है तो स्कोर नहीं पड़ पाएगा। दूसरा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है या नहीं भी आ रही है, मेरे भाई रिगरसली इसको एकदम धर्म मान के चल लो, कुछ भी मान के चल लो, खाना खाना भूल जाना मेरे भाई, लेकिन 51 दिन 51 मैराथन की जो मैं क्लास यूट्यूब पर करवा रहा हूँ ना, उसको मत छोड़ना। चाहे आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हो, या आप मेरे से यूट्यूब पर पढ़ते हो, या आप कहीं पर भी किसी से भी पढ़ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपसे इतना ही बोलूंगा मेरे भाई कि आप सारी चीजों को करते रहो, लेकिन आपका ये एक एक वीडियो आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। रोज रात 8:30 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं 51 मैराथन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीजल की, और इस मैराथन के अंदर में मैं आपको सारे वो तरीके बता रहा हूँ कि ये तरीका लगाना पेपर में और ये क्रैक हो जाएगा। कारण पता है क्या? आप 8000 सवाल लगाओगे और मैं 800 क्वेश्चन पूरे मैराथन में कराऊंगा, लेकिन वो 800 ऐसे होंगे जो सिलेक्टिव होंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उस 800 के मेरे भाई दो दो तरीके भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है सिलेक्टिव, ये आ रहा है, इसको इस तरीके से करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा का पूरा फॉलो करना है। तीसरा